आपकी सरकार है ना, क्यों लोगों को रोने दिया जा रहा है? 2000 लोग उस रिजॉर्ट पे गए थे, तो वहाँ सिक्योरिटी का इंतजाम क्यों नहीं? कत्ल किया गया, इससे बड़ी चिंतनीय और कंडेमनेबल बात क्या हो? सिक्योरिटी फोर्सेज उनके अंडर है, लॉ एंड ऑर्डर उनके अंडर है, पुलिस उनके अंडर है, बाकी जितनी एजेंसीज हैं वो सब उनके अंडर है, इनके अंडर तो कुछ नहीं है, तो ऑटोमेटिकली उन्हीं का जिम्मेदारी आप है। देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स महमूद ख्वाजा के साथ। जैसा कि आप जानते हैं, कल का जो दिलदोज हादसा बेगुनाहों का कत्लेआम किया गया, उस पर आज जम्मू कश्मीर सरापाए एहतजाज है। सुबह से आपने कवरेज देखी। इस वक्त हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। आप देख रहे हैं कि पोस्टर्स पर लिखा है वायलेंस विल नेवर विन। हमारे साथ रतनलाल गुप्ता जी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। गुप्ता साहब, किस तरह से देखते हैं, किस तरह के सिक्योरिटी इंतजाम होने चाहिए थे, इन बेगुनाहों की जान बच जाती? देखिए साहब, पिछले हफ्ते ही 10-12 दिन हुए पहले तो होम मिनिस्टर जी कश्मीर में तशरीफ लाए थे और उन्होंने रिव्यू किया था और ये कहा था कि साहब यहाँ शांति है। लेकिन उसके बावजूद ये जो कल वाकया हुआ है पहलगाम के अंदर, जो पहलगाम के अंदर कभी टूरिस्टों पे अटैक नहीं हुआ, ये जो पहली मर्तबा वाकया हुआ है, तो इससे लगता यही है कि कहीं ना कहीं लैप्सेस है। फिर दूसरी बात यह है कि ये टूरिस्ट रिजॉर्ट, इनोसेंट लोग, इनोसेंट टूरिस्ट जो बेचारे यहाँ एंजॉयमेंट करने के लिए आए थे, उनको मारा गया, उनका कत्ल किया गया। इससे बड़ी चिंतनीय और कंडेमनेबल बात क्या हो सकती है? इस वक्त पूरा हिंदुस्तान और पूरी दुनिया जो हिल गई है, और खासकर जम्मू कश्मीर के लोग, आपने पहली मर्तबा देखा है कि हर कोई, चाहे कश्मीर में है चाहे जम्मू में है, रो रहे हैं लोग कि ये कश्मीर को क्या हो गया। आपकी सरकार है ना, क्यों लोगों को रोने दिया जा रहा है? देखिए, माफ करें, ये लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी के जितने इंतजाम हैं वो हमारी गवर्नमेंट के अंदर नहीं है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये सेंटर के कंट्रोल में है। होम चूक हम कह रहे हैं कहीं ना कहीं है, तभी ये वाकया हुआ है। अगर चूक नहीं होती तो ये वाकया ना होता। चूक है कभी न कहीं। हमारा ये कहने का मकसद यही है, हमारा बार बार कहने का मकसद है, हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि साहब जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, इनका ग्रिड जो है उसको मजबूत कीजिए। आप दिन अभी सांबा के अंदर वाकया हुआ है, कठुआ के अंदर, जम्मू प्रोविंस के अंदर कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो बचा है, खासकर पिछले 2 साल से। तो हमारा यही कहना का मकसद है कि साहब इसको, जो एजेंसीज हैं इनको मजबूत कीजिए, सिक्योरिटी एजेंसीज मजबूत कीजिए, और खासकर ये जो इलाका जाते हैं, जैसे हमारे टूरिस्ट रिजॉर्ट्स हैं, वहां तो सिक्योरिटी मजबूत होनी चाहिए थी। पहलगाम तो कश्मीर के अंदर, पहलगाम और गुलमर्ग, यही 2 एक मशहूर जगह हैं जहाँ लोग जाते हैं, जहाँ पर्यटक जाते हैं, जहाँ हमारे टूरिस्ट जाते हैं। तो ये क्या वजह है कि इस जगह पे यहाँ ये लोग थे, वहाँ सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं? बताया जा रहा है कि 2000 आदमी वहाँ सैर व तफरी के लिए गया था, जो छुट्टियां मनाने आया था, वो हमारे मेहमान थे। उनकी सिक्योरिटी का इंतजाम तो होने चाहिए थे ना। आप अगर कहते हैं कि कश्मीर में एक साइड कहते हैं नॉर्मलसी नहीं है, दूसरी तरफ अगर स्टेट हुड की बात करो, कहूँ कि अभी हालात ठीक नहीं है, तो किस तरह से इन हालात को देखते? हमारा यही कहने का मकसद है कि साहब अगर 2000 लोग उस रिजॉर्ट पे गए थे, तो वहाँ सिक्योरिटी का इंतजाम क्यों नहीं था? इसका मतलब कहीं चूक है। इस जगह पे, जिस जगह पे ये वाकया हुआ, वहाँ सिक्योरिटी के इंतजाम नहीं थे, इसलिए वाकया हुआ। तो हमारा कहने का मकसद है कि साहब एक तो हम कह रहे हैं स्टेट हुड दीजिए, ताकि सरकार जो पॉपुलर गवर्नमेंट है, जो लोगों ने चुनी है, उस पर फिर जाए जाए पूरा सिस्टम के साथ आपकी जिम्मेदारी बनती है। जब हमारी सरकार के आगे ना सिक्योरिटी फोर्सेस उनके अंडर है, ना लॉ एंड ऑर्डर उनके अंडर है, ये तो सेंटर के अंडर ही है। अब अगर सवाल आप पूछना चाहते हैं तो उनसे पूछिए, हमारी सरकार के पास। हमने वोट आपको दिया ना, हमने वोट आपको दिया, हम सवाल आपसे पूछेंगे। आपकी सरकार है यहाँ, आप क्यों कामयाब नहीं हो रहे स्टेट हुड लाने में, और ये सारी चीजें जैसे पहले कश्मीर स्टेट थी ऐसे बने? आप ये नहीं कह सकते कि आप कामयाब नहीं हो रहे, हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो फिर ये ऐसे वाकयात क्यों हो रहे हैं? हमने कोई कसर नहीं छोड़ी पिछले 6 महीने में, कि हमने डे 1 जब हमारे कैबिनेट बैठी, पहले हमने यही कहा कि साहब हमें रेजोल्यूशन यही कहा कि हमें स्टेट हुड फौरी वापस दी जाए, ये हमारी मांग थी। और इसी बेस पे लोगों ने वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया था। जम्मू कश्मीर के अंदर अगर हमारी जो सिस्टम था उसको अगर बहाल किया गया, तो मैं समझता हूँ कि ये डेमोक्रेसी का सिस्टम बहाल करने के लिए ये जो वोटिंग हुई है, ये एक
बहुत बड़ा इसका योगदान था, तभी पॉपुलर गवर्नमेंट बनी। हमने कहीं चूक नहीं की है, इस गवर्नमेंट ने कहीं नहीं। हमने हमारे चीफ मिनिस्टर जी जनाब उमर अब्दुल्ला साहब होम मिनिस्टर से मिले, सबसे मिले। उनका मिलने का यही मकसद है कि सब स्टेटहुड वापस कीजिए, क्योंकि ड्यूल पावर जो है एक स्टेट चल नहीं पाती। तो हमारा यही कहने का मकसद है, स्टेटहुड दीजिए। यहाँ की सरकार जो पॉपुलर सरकार है, लोगों की चुनी हुई सरकार है, उसकी जिम्मेदारी बनेगी फिर ये सब ये कैसे चल रहा है। यानी आप ये मानते हैं ये जो हुआ सब इस वक्त इसकी जिम्मेदार जो है मरकजी सरकार? बिल्कुल मानते नहीं है, ये है हकीकत है, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेज उनके अंडर है, लॉ एंड ऑर्डर उनके अंडर है, पुलिस उनके अंडर है, बाकी जितनी एजेंसीज हैं वो सब उनके अंडर है, इनके अंडर तो कुछ नहीं है। तो ऑटोमेटिकली उन्हीं का जिम्मेदारी है ये। जी बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ रतन लाल गुप्ता जी, जिन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने यही कहा कि इस सब की जिम्मेदार जो है वो मरकज सरकार है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर उनके पास है, जो स्टेट का जो भी कंट्रोल है। क्या कहना चाहेंगे ये जो हादसा हुआ, ये सान्या हुआ? देखिए सर, जो हादसा हुआ, देयर इज नो डाउट इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। जबकि हिंदुस्तान के अंदर गवर्नमेंटें हैं और बड़ी पावरफुल गवर्नमेंट है। मोदी साहब सरकार की कोई अनपावरफुल नहीं है, बड़ी पावरफुल है। और जहां भी इलेक्टेड गवर्नमेंट आई, और बावजूद गवर्नमेंट्स के और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास भी लॉ एंड ऑर्डर की बहाली के लिए ही इज दी होली सोली रिस्पॉन्सिबल। इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर ये अटैक हो, इट इज अनफॉर्चुनेट। और ये भी मैंने आपसे सुना कि इतने टूरिस्ट के बावजूद भी सिक्योरिटी नहीं थी। हु इज रिस्पॉन्सिबल? सिक्योरिटी लैप्सेस अगर है, देन हु इज रिस्पॉन्सिबल? गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल। और जिसके पास चार्ज है लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास, ही इज रिस्पॉन्सिबल। वो our government is elected, our chief minister is there, and everybody knows from the J&K state what power he has been given. Question statehood हो, यूनियन टेरिटरी हो या कुछ भी हो, लेकिन लोगों की सुरक्षा करना इट इज द प्राइम ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, मीन सेंटर। सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल। अगर स्टेट देना है तो सेंटर ने देना है, अगर ड्यूटी बनाई तो सेंटर ने बनाई। अगर लॉ एंड ऑर्डर की पावरें जो है जनाब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को दी तो उमर साहब ने नहीं दी। एवरीथिंग हैज बीन गिवन टू लेफ्टिनेंट गवर्नर। ऐसे लगता है ही इज दी sole representative of the central government. He is implementing the directions, whatever is ordered from the center, he is bound to do. I think for the larger interest of the people of J&K state or larger interest of the country under the democratic setup, it is not desirable. थैंक यू। नेशनल कॉन्फ्रेंस का साफ मानना है कि इसमें जो भी जिम्मेदारी है वो मरकजी सरकार की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये इन लोगों ने जो यहाँ इनके लीडरान हैं, इन्होंने यही कहा है कि हमें लोगों ने वोट दिया, हमें चुना कि उनके मसाइल का सद्दिबाब किया जाए, लेकिन मरकज सरकार के पास ऐसी जो पावरें हैं जो हमारे पास नहीं, जिनका कंट्रोल मरकज सरकार ने करना था। आने वाले वक्त में देखना है कि किस तरह से इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट किया जाता है और किस तरह से जो इस चीज़ के मुलज़म है उनको कैफे किरदार तक पहुँचाया जा सकता है। मैं एक बार फिर से आपको यही कहूँ कि हम सब दुखी हैं। ये जो सरेआम कत्लेआम हुआ बेगुनाह लोगों का, जो हमारे मेहमान बन के आए थे, जो यहाँ अपने छुट्टियों के दिन गुजारने आए, यहाँ से वापस उनके जनाजे जो हैं वो जा रहे हैं। इस सब पे हमें बहुत दुख है। अपना और अपने चैनल पीर पंजाब स्पीक्स का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।